Hi, darling. What, darling? What happened? अरे 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 What happened? चाचा, हाँ? चाचा, अब मैं आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ। प्लीज चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज ओके मुझे ओके, माफ कर दीजिए चाचा। कूल डाउन। उस दिन इससे परिचय करवाया था ना पब में। विष्णु हम देश पांडे। फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए इसका हेल्पलाइन है। बताओ प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम। अरे क्या नाम लगा रखा है? चलो अरे, जाओ मेरा नाम जाओ तो- जाओ यहाँ से चलो। अब जल्दी बताओ टेंशन में क्यों हो? क्या बात है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है चाचा। जमीन आसमान एक हो जाए या चाहे सागर में पानी सूख ठीक जाए, है ठीक है ठीक है। ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे गौतम से मिलना है। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं ही गौतम हूँ ना। यहाँ पर गौतम कौन है? Shut up. Call me as गौतम सर। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? What is this? हाँ? फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सर। मर्डर इसी ने किया है। You are under arrest. ये क्या कह रहे हैं? मैंने कब मर्डर किया? वो तो चाचा ये तुम्हारी मैंने करतूत है। हाथ में इतनी बड़ी तलवार लेकर मजदूरों की बस्ती में एक आदमी को दौड़ा कर दिन दहाड़े पूरी पब्लिक के सामने उसके सर को उसके बदन से अलग कर दिया था। तो तुमने उसके गले को कद्दू समझ के काट दिया? अरे उसका सिर था सिर। वो हाँ? आप तो मेरी आदत जानते हैं ना चाचा। प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किससे इतना प्यार करते हो जो इतना बड़ा रिस्क लिया? मुझे उसके गले की चेन अच्छी लगी। तुम्हें चेन अच्छा लगा? अरे तो गले से चेन छीनना चाहिए था। चेन के लिए गला काट दोगे क्या? छे, मुझे आइडिया ही नहीं आया। आपकी बात सही लगी चाचा, अगली बार मैं वही करूंगा। तेरी तो। मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे। मरने वाले जज मरने थे, वाला जज था। जिला कोर्ट के जज थे, ओहो। हाई कोर्ट जज के बेटा थे और सुप्रीम कोर्ट जज के जमाई बाबू। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। मैं अपने सर की कसम खाता हूँ सर। मेरा नाम विष्णु है, इसका नाम गौतम है। मर्डर इसने किया है सर। उस दिन भी रेस्टोरेंट में इसी ने मारपीट की थी सर। इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। मुझे जाने दीजिए सर। पकड़ो उसे वेरी मच सर। पकड़ो। यस। भाभी, 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 हमारी भाभी। आप लोग कौन हो? लोग कौन है? हम आपके देवर हैं भाभी। पप्पू भाई के छोटे भाई लोग, यानी कि आपके देवर। आप जीप में बैठिए, हमारे घर पर चलिए और हमारे घर में दीप जलाइए। चलिए ना भाभी। चलिए भाभी। ये पप्पू कौन है? वो सब रास्ते में बता दूंगा, आप चलिए ना। मैंने इसे फोन करके बुलाया है। अरे अपन का इज्जत का सवाल है यार। उस लड़के को हाथ भी मत लगाना। मेरी हिम्मत और मेरी ताकत यहीं पर बैठी है। सब लोग आपस में लड़ लो, मैं एम्पायर बनूंगा। जो खड़ा रहेगा वो लात खाएगा, जो गिरेगा वो गोबर खाएगा। ये कैसा पागल बेवड़ा है? भैया, आपकी नजर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे जब देखो मारने चले आते हो। आज क्या बेचने आए हो बताइए? सॉक्स, रुमाल, गंजी, चड्डी, जो चाहिए बोलिए, हम तुरंत खरीद कर यहाँ से चले जाएंगे। तुम ड्यूटी पर हो इसलिए नहीं मारूंगा। तो इस लड़की को ले जाए। लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन भैया? अरे जब देखो तब कंडीशन सामने रख देते हो। देख मोटे, उस लड़की को ले जाएगा तो नहीं मारूंगा। ओके। लेकिन गलती से भी कोई और गलती की तो क्या बात कर रहे हो भैया? हम लोगों को देखने से आपको लगता है कि हम और कोई गलती कर सकते हैं? भाभी को गाड़ी में बैठाओ। इधर देख इधर। क्या भैया, आपने तो कहा था कि भाभी को यहाँ से लेके जाओ, तो क्या गलत काम किया? फिर भी आपने क्यों मारा मुझे? देख मोटे, जब तूने चिल्ला के कहा ना, ए, भाभी को गाड़ी में बिठाओ, पता है उसके बाद क्या हुआ था? क्यों रो रही हो? सो जाओ। पता है तेरी वजह से उसकी माँ बेचारी उस लड़की को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, पर वो सो ही नहीं रही है। तो उसे ले जाने से पहले इस लड़की को सुला। मैंने कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अभी सुला दूंगा इसे। हम सब लोग मिलकर इसे सुलाएंगे। आजा बेटी, सो जा मेरी बेटी, तू सो जा मेरी मुन्नी, सो जा मेरी बेटी, ला 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 ला
ला ला ला आ! क्या हुआ भाई? बच्ची को लोरी सुनाकर सुला रहा था। तेरी लोरी सुन के बच्ची तो नहीं सोई पर उसकी माँ सो गई। हाँ? ये कैसे हो गया भाई? मैं तो बच्ची को सुलाना चाहता था। ओए, तुम्हें बच्चों के लिए लोरी गाना नहीं आता है क्या? तुझे आता है क्या? हाँ, आता है ना। तो फिर ले सुना। लाओ। अबे बच्ची को लोरी गाकर सुलाने कहा था, तू जोर जोर से देशभक्ति का गाना गा रहा है। वहां देख। अबे सीबीआई, पिछले साल तुम्हारे 2 साथी मारे गए और अभी तक मारने वाले अरेस्ट नहीं हुए और होशियारी करने वाले सुनामी में बह गए। सागर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बच सकते, ऊपर भगवान देख रहा है। अरे बेवकूफ, भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है। शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते हैं। और सुन, शिकार शेर को मारना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेते हैं। तुम भी शिकार बन सकते हो और मैं हमेशा शिकारी ही रहूं। हैप्पी जर्नी टू माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। भाई उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी। तुम्हारी बातों से 2 बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? डीजीपी। डीजीपी, पहले शादी की डेट फिक्स करिए। दादा, एसीपी की बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊं? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभाल लूंगा। जानते हो, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। पिताजी आपको पता है क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ नंदिनी? मेरे डैडी ने पप्पू से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तुम्हारे डैड हैं कहाँ? ओह, तुम मुझे डीजीपी बनाने वाले हो?
मुझे डीजीपी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है। सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सॉल्यूशंस होते हैं। वो तो हम हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है। और कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे पप्पू पर कॉन्फिडेंस है। पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है। भले ही वो गलत रास्ता अपनाए, लेकिन वो मुझे डीजीपी जरूर बना देगा। अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए। अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं इस उम्र में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करूं? और अगर उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? मैच चाहे कोई भी जीते, कप सिर्फ कैप्टन को ही देते। समझा नहीं। बहुत सिंपल है सर। आप अपनी गन मुझे दे दीजिए, दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके उनका एनकाउंटर करूंगा और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दीजिए कि आपने किया है। ओह, बन जाऊंगा डीजीपी, जरूर बन जाऊंगा डीजीपी। गो 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 है। देखा सर, ये आदमी नहीं मिसाइल है। देखना ये कैसा धमाका करेगा। क्यों री, आज बहुत खुश लग रही हो? एंगेजमेंट होने वाली है ना, और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा। गौतम? क्या हुआ चाचा? नंदनी के डिजाइन किए हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की होनी चाहिए या फिर इस गौतम की। ये बीच में लंगूर कौन है? जो भी हो, इस एंगेजमेंट को रोकना होगा। चलो। ओए! कौन है तू?